बेशरम इंसान, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में तुम खाने पीने वाली चीजें बेच रहे हो। साहब जी, अगर ये चीज़ें ना बेचूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? वैसे भी ये बंद पैकेट वाली चीज़ें हैं। मैं कौन सा चना चाट बेच रहा हूँ यहाँ पे? बेशर्मी की हद पार करके चना चाट बेचना शुरू कर दे ताकि रोजेदारों के अच्छी तरह रोजा खराब कर सके। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार तो ना साबित करें। तुम जैसे लोगों को गुनाह सवाब की फिक्र होती तो तुम लोग ऐसे काम ना करते, ड्रामेबाज। ओ भाई, कोई शर्म हया है कि नहीं तुम्हें? रमजान का महीना है और यहाँ तुम खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। रमजान का एहतराम नहीं है तुम्हें? रमजान का एहतराम तो है मौलवी साहब, ये तो वैसे भी बच्चों की खाने की चीजें होती हैं मौलवी साहब। बच्चों का कौन सा रोजा होता है? ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम कोई और काम भी तो कर सकते हो ना। जरूरी तो नहीं तुम यही काम करो। तुम्हारी बात ठीक है मौलवी साहब, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां। हर कोई अपनी बात सुनाई जा रहा है। ओ भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है? ना खुद तुम रोजा रखते हो, ना दूसरों के रोजे का ख्याल रखते हो। भाई साहब, मेरा भी रोजा है और मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी रोजा है। जी भाई, आपको याद हो मेरी दुआई भी आने वाली है। हाँ छोटे, अगर आज ही ये सारा सामान बिक गया तो मैं आपकी दवाई भी ले आऊंगा। साहब, मेरी भी कुछ मजबूरी है, मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब, बचपन में ना मुझे पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से ना मुझे कोई काम देता है, ना मुझे कोई दिहाड़ी देता है, ना मैं और कोई काम कर सकता हूँ इसके अलावा। ओहो भाई साहब, मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में इतना कुछ आपको बोल दिया। नहीं नहीं भाई साहब, माजरत की कोई बात नहीं है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है लोगों की यही बातें सुनने को मिल रही हैं। वैसे जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना कोई चीज़ बिकती है, ठीक से बच्चों का रोज़ा भी इफ्तार नहीं करवा सकता। रुको भाई साहब, वैसे तुम्हारा घर किधर है? भाई साहब, किसी से भी पूछ लेना, वो सामने मस्जिद के पीछे मेरा घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, क्या हाल है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लीजिए ज़कात के पैसे, जो इनके हकदार हैं उनको दे दीजिए। बहुत शुक्रिया सेठ साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरी नज़र में 2-3 लोग हैं जो इस पैसों के हकदार हैं, मैं उनको दे दूंगा। जी शुक्रिया मौलवी साहब। क्या हुआ भाई, आज इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? और सामान भी वैसे का वैसा है। हाँ मेरे भाई, आज तो कुछ भी नहीं बिका और लोग तो उल्टा हमें ही बेइज्जत कर देते हैं। उन्हें क्या पता हमारी क्या मजबूरियां हो सकती हैं। कोई बात नहीं भाई, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ छोटे, बात तो तुम्हारी ठीक है, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ भाई, अल्लाह हर तरीके से आजमाता है। मौलवी साहब, आप खैरियत तो है मौलवी साहब? जी भाई, मैं खैरियत से ही आया हूँ। असल में रास्ते में ना मुझे एक बंदा मिल गया था, उसने मुझे ज़कात के पैसे दिए हैं। अगर तुमने रखना है तो तुम रख सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारे पास आया था देने। बहुत मेहरबानी मौलवी साहब, जो आपने मेरे बारे में सोचा। मेरे हालात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है मौलवी साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा ज़कात लेने को। अरे भाई, परेशानी की कोई बात नहीं, और ज़कात के पैसे में भी कोई हर्ज नहीं। आप मजदूर भी हो और बेरोजगार भी हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद समझ के रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, मैं ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद समझ के रख लेता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। और सेठ साहब बोल रहे थे कि मैं रमजान के बाद फिर आऊँगा, और सेठ साहब को बोल के अच्छा सा काम भी दिलवाऊंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मौला। भैया, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। आज मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और फ्रूट भी ले आऊँगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। इस वीडियो को सदका जारी समझकर ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।